हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों को बार बार जो दस्त की शिकायत रहती है या यदि आपकी बकरियों को डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है या रुक नहीं रहा है, कुछ इस तरह की दवा भी दे चुके हैं, फिर भी यदि आपकी बकरियों का डायरिया दस्त कंट्रोल नहीं हो रहा है। रही बात जो अब इस तरह का मौसम चल रहा है, इस मौसम में आपके बकरियों को जो डायरिया दस्त हो रहा है, तो उस तरह की स्थिति में आप उन्हें क्या दे करके आप अपने बकरे बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा, साथ में उसके साथ में आप क्या देना चाहते हैं वह भी बताऊंगा। यानी घर बैठे भी आप इलाज कर सकते हैं, साथ में आप उनके साथ और भी जो मिक्स मेडिसिन है वह भी बताई जाएगी, जिससे कि आपकी बकरियों को 100% तक आपकी बकरियों में रिजल्ट देखने को मिले। तो इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी बकरे बकरियों को डायरिया दस्त होना, सबसे पहले तो है कि डायरिया दस्त होना है, लेकिन उसका कारण क्या है, जब तक आप उसके कारण में नहीं जाएंगे तब तक आप उसका निवारण नहीं कर पाएंगे। तो जब यदि आपकी बकरे बकरियों को डायरिया दस्त होता है, जैसे प्रकार से बारिश का मौसम चल रहा है, इस स्थिति में आप अपने बकरे बकरियों को चारागाह में लेकर के जाते हैं, अदर जो मौसम है उसमें भी डायरिया दस्त हो जाता है, तो भी आप इसका इलाज कर सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि जो बकरे बकरियाँ हैं उनके पेट के अंदर मिट्टी जाती है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक तो उन्हें डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा, जो भी भेड़ बकरियों को डायरिया दस्त हो रहा है उस स्थिति में आप उन्हें एक तो पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दें। वह क्या करती है कि एक बार पेट में वर्म्स होता है, उसकी वजह से डायरिया दस्त होता है। तो यदि बकरियां प्रेग्नेंट नहीं है यानी गाभिन नहीं है, तो उन्हें आप एल्बोमार लिक्विड से दें। एल्बोमार लिक्विड देते ही आपकी बकरियां हैं उनका डायरिया दस्त रुक जाएगा आसानी से, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डोज आपको पता है कि जिस प्रकार से 1 ml पर 3 से 4 kg बॉडी वेट होती है, जो कि हम कई वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे 10 किलो की बॉडी वेट है तो 3 किलो दे दें, 3 ml दे दें, सॉरी। इसी तरह से यदि 30 kg की यदि आपकी भेड़ बकरी हैं तो 10 ml आप एल्बोमार दे सकते हैं। ये तो है जो प्रेग्नेंट नहीं है। प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं जो भेड़ बकरी हैं, तो उन्हें फेनबिंडाजोल यानी फेनबिंडाजोल लिक्विड आता है या आयरमेक्टिन लिक्विड आता है, उनमें से कोई सा भी आप अपनी भेड़ बकरियों को दिया जा सकता है। तो ये तो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी यदि भेड़ बकरियों में डायरिया दस्त होता है, नहीं रुक रहा है, बार बार डायरिया दस्त होता है, चाहे आप कितनी तरह की दवा देते हैं, जब तक आप ये नहीं देंगे तब तक आप अपनी भेड़ बकरियों में डायरिया दस्त रोक नहीं पाएंगे। तो ये आपको ज़रूर देना है, अच्छा रिजल्ट यदि आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको घर पर क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको करना है जो पुरानी मेहंदी हो यानी पुरानी मेहंदी का जो पाउडर है, यानी मेहंदी पड़ी हुई है जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, या आप मेहंदी के पत्ते भी ले सकते हैं। जैसे किसी भी पंसारी की दुकान पर जाएं, मेहंदी के पत्ते लें, आपके पास है तो मेहंदी के पत्ते हैं उनको सुखा लें और उसका चूर्ण बना लें। तो 10 से 20 ग्राम आप मेहंदी के पत्ते ले लें, या आप मेहंदी है जिसके अंदर किसी तरह का केमिकल नहीं हो, शुद्ध मेहंदी हो या पत्तों का पिसा हुआ जो चूर्ण हो, वह आप ले सकते हैं। तो 10-20 ग्राम वह आप ले लें। और साथ में आपको जो काली जीरी होती है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो 10 ग्राम आप काली जीरी ले सकते हैं। ज़्यादा बॉडी वेट है, जैसे जिन बकरों का वज़न ज़्यादा है, तो 20 ग्राम भी आप काली जीरी ले सकते हैं। उनको आप अच्छी तरह से कूट लें, पाउडर बना लें। तो उन दोनों को, मेहंदी के पत्ते हैं या उनका चूर्ण बना लिया, या मेहंदी है उनका पाउडर है, वह आपको मिक्स कर लें। दोनों को मिक्स करके आप छाछ के साथ यानी बटर मिल्क यानी छाछ के साथ, आप छाछ कितनी ले रही है, 200 ml से लेकर के और 500 ml तक आप छाछ अपनी बकरियों को ले सकते हैं। और आप अपने बकरे बकरियों को दिन में एक बार, ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ, ये आप दिन में एक बार पिला दें। लगातार 3 दिन आप अपनी बकरे बकरियों को जो मेहंदी वाला और जो काली जीरी वाला छाछ के साथ मिक्स करके दे दें। इससे आपकी बकरियों में ठंड पैदा होगी। किसी भी तरह का डायरिया हो जाए तो ये आपको ज़रूर देना चाहिए। इससे आपकी बकरे बकरियों का डायरिया दस्त है वह आसानी से रुक जाता है। यदि डायरिया दस्त हो रहा है, यदि खून अदर भी चीज़ें आ रही हैं, तो भी आप इनका उपयोग अपनी बकरे बकरियों में ज़रूर करवाना चाहिए। तो ज़रूर है आप अपनी बकरी बकरियों को देना ही देना है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि एक आयुर्वेदिक पाउडर आता है, उस आयुर्वेदिक पाउडर का आपको उपयोग आप अपनी बकरियों में ज़रूर करना है। तो इसके लिए आता है एक नेबलोन पाउडर।
जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है नेबलोन पाउडर आता है। तो इस नेबलोन पाउडर को आपको क्या करना है कि घोल लेना है, अच्छा रिजल्ट लेना है तो चावल की जो मांडी होती है, यानी आप थोड़े बहुत चावल लें, उसका जो पानी बचता है उस पानी के साथ 20 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम पाउडर ले लें और चावल की मांडी के साथ घोल करके आप अपने बकरे बकरियों को दिन में एक बार लगातार 3 दिन ये जो नेबलोन पाउडर आता है ये आप अपने बकरे बकरियों को चावल की मांडी के साथ लगातार 3 दिन आप दे दें। यदि किसी भी तरह का जो डायरिया आपकी भेड़ बकरियों में नहीं रुक रहा है तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपकी भेड़ बकरियों में डायरिया आप आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। चाहे भेड़ बकरियां पतला कर रही हैं, चाहे कई दिनों से कर रही हैं, रुक रुक के कर रही हैं, सभी में बेस्ट रिजल्ट आपकी बकरियों में देखने को मिलेगा। तो वह भी आपको किसके साथ, चावल की मांडी के साथ आपको मिक्स करके आप अपने बकरे बकरियों को देना है। इसी तरह से यदि आपकी बकरियों में जिस प्रकार से डायरिया दस्त हो चुका है, जो मैंने बताया कि आप जिस तरह के वेदर के अंदर आप ये नुस्खा भी अपना चुके हैं, साथ साथ में दे रहे हैं, लेकिन आपको जितना अच्छा रिजल्ट लेना चाहिए उतना यदि अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो उस तरह की स्थिति में कुछ इस तरह की जो एंटीबायोटिक बोलस आती है। क्योंकि देखो डायरिया कई प्रकार का होता है, बैक्टीरियल डायरिया भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, या जो किसी तरह का एनवायरमेंटल किसी तरह की कोई दिक्कत हो गई, या किसी तरह की पॉइजनिंग की दिक्कत हो गई, या किसी तरह का यदि आपके जो बकरे बकरियों ने आहार खा लिया उसकी वजह से पॉइजन की शिकायत हो गई है, उस स्थिति में भी डायरिया हो सकता है तो ले सकते हैं। अन्यथा बिना एंटीबायोटिक के द्वारा भी आप अपनी भेड़ बकरियों का डायरिया आसानी से रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जिस प्रकार से एक्टिवेट चारकोल होता है, इस तरह की वेदर के अंदर यदि डायरिया नहीं रुक रहा है तो आप एक्टिवेट चारकोल, जिस तरह से आप कोल उपयोग कर सकते हैं, सिंपल कोल आती है जकेरस की, तो कोल उपयोग कर सकते हैं जिसके अंदर साल्ट आता है एक्टिवेट चारकोल। तो कोल बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इस तरह के वेदर के अंदर डायरिया नहीं रुक रहा है तो ये इसकी डोज होती है 1 ml पर kg बॉडी वेट, यानी 1 ml पर kg बॉडी वेट। आप कोल का भी उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। 30 kg की है तो 30 ml दे दें, 20 kg की है तो 20 ml दे दें। कोल सुबह और शाम दोनों समय आपको देनी है। लगातार 2 से 3 दिन आपको कोल आप अपनी भेड़ बकरियों में पिला दें। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा। तो किस तरह का डायरिया है आप रोक सकते हैं, जो मैंने आपको घरेलू नुस्खा बताया है, छाछ है, जो मेहंदी के पत्ते हैं, काली जीरी है वह बताया, एक डिवर्मिंग आपको मैंने बताई, एक आपको मैंने जो नेबलोन पाउडर बताया जो आपको उसको विधि के साथ बताया उसके साथ देना है। साथ में आपको जो मैंने एक कोल बताई है एक्टिवेट चारकोल, ये आप दे दें। कोई भी किसी भी तरह का डायरिया है आप घर बैठे आप अपनी भेड़ बकरियों का डायरिया रोक सकते हैं। और यदि जब नहीं रुक रहा है तो उस स्थिति में आपको अपने वेटरनरी से संपर्क कर लें। लेकिन लगभग भेड़ बकरियों का इलाज इस तरह के नुस्खे से आपकी भेड़ बकरियों का इलाज घर बैठे हो सकता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक है, बकरी पालक है, सभी के साथ आप शेयर कर दें ताकि अपनी भेड़ बकरियों को डायरिया दस्त से मरने से बचाएं और भेड़ बकरियों को सेफ रखें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।